ईरान का एटमी प्रोग्राम एक बार फिर आलमी सतह पर बहस का मरकज बन चुका है और इस बार खतरा पहले से कई ज्यादा है। सिफारती कोशिशें जारी हैं। मुज़ाकरात की पहली नशिस्त ओमान में हो चुकी है और दूसरी नशिस्त आज से यानी कि हफ्ते के रोज से रोम में शुरू होने जा रही है। मगर असल खेल पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। एक तरफ इसराइल है जो ईरान को हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाए तकमील तक ना पहुंचा सके, तो दूसरी तरफ अमेरिका है जो हर हद पार करने के लिए तैयार है। उसकी मिसालें हमें ट्रेड वॉर में भी नज़र आती हैं, टैरिफ्स की सूरत में। उसकी मिसालें हमें टेक वॉर में भी नज़र आती हैं, 5th जनरेशन वॉर के हवाले से। उसकी मिसालें हमें ईरान के हवाले से भी नज़र आती हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतना रिड्यूस करना चाहता है, इतनी उस पर लिमिट आयद करना चाहता है कि वो ना होने के बराबर रह जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम तर रुकावटें या ये तमाम तर इक़दामात ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकेंगे या ये उसकी राह को मज़ीद हमवार कर देंगे और उस पर दबाव डाला जाना उसे इस राह में मज़ीद आगे ले जाएगा और मुज़ाकरात अमन का रास्ता खोलेंगे, या ये सब कुछ वक्ती पर्दे के पीछे खेला जाने वाला एक खेल है जो कि तसादुम से पहले होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ये खेल मशरिक़ वुस्ता के मुस्तकबिल का सवाल है। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में वक़ूअ पज़ीर होने वाले मुज़ाकरात जो कि खालिसतन अमरीका और ईरान के दरमियान थे और उसमें जो एक मौजू ज़ेर बहस था वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था। उसमें हमने देखा कि वो एक पॉजिटिव नोट पे मुज़ाकरात तो एंड हुए थे, जिसके बाद में हमें जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट भी आई कि इट वाज़ अ कंस्ट्रक्टिव मीटिंग या इट वाज़ अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। इस हवाले से हमें बहुत सी इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिली। और दूसरा फेज़ जो है वो आज से उसका आगाज़ यानी कि हफ्ते के रोज़ से उसका आगाज़ हो रहा है रोम में, जो यूएस और ईरान के दरमियान उनके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से डायलॉग्स होने जा रहे हैं। अब आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि माजी में ये गुज़िश्ता चंद दिन की जो मूवमेंट्स या जो हमें डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं इस हवाले से, उनमें अमेरिका का क्या किरदार है, अमेरिका क्या चाह रहा है, या इसराइल का इसकी जो बैक स्टेज पे इस तमाम आप कह लीजिए कि गेम का इस तमाम गेम के पीछे या इसकी ड्राइविंग फोर्स हम उसे कह सकते हैं जो इसके पीछे है, उसका क्या किरदार है। और ख़ास तौर पे फिर सऊदी अरेबिया का इसमें क्या किरदार आया, ओमान का क्या किरदार आया, या इजिप्ट का मिस्र के हवाले से भी किरदार हमें देखने को मिला। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ईरान की तरफ से किन चीज़ों के ख़दशात का इजहार है, या ईरान की जो ईरान के नैरेटिव्स हैं वो किस तरह से हम तक पहुंच रहे हैं। CNN की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम तक पहुंची और भी मुख्तलिफ आलमी मीडिया इसको कवरेज दे रहा है। इन तमाम चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ को समझ लेते हैं कि अमेरिका जो है US, वो अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए खा वो रिसोर्स पर हो, खा वो आलमी मईशत पर हो, खा स्टॉक्स की बात हो, खा टेक की बात हो, हर हवाले से खा पावर की बात हो, खा स्ट्रेंथ की बात हो, हर हवाले से US जो है वो अपनी सुप्रीमेसी बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, माजी में भी करता आया है और उसकी मुस्तकबिल के लिए भी यही पेशरफ्त है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से टैरिफ की जंग में ट्रंप के फैसले, एग्रेसिव फैसले हमें नज़र आए, जिस तरह से टेक के हवाले से, सिलिकॉन चिप के हवाले से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि उसमें बड़ी दानिशमंदाना तरीके से चलने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जो चैलेंजेस की तरफ लेके जा सकती हैं दुनिया को। इसके अलावा फिर ईरान वाला जो केस है न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला, वो भी बड़ा डिफरेंट एक नोट पे जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि जिस तरह 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एग्रीमेंट साइन किया था ईरान के साथ, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, के वो अपने जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं या न्यूक्लियर जो उसकी स्ट्रेंथ है उसको लिमिट उस पर आयद की थी और उसको रिड्यूस करने के लिए एक प्लान तरतीब दिया था। वो एक वीक प्लान था। तो अब जो होगा, ट्रंप जो प्लान यानी कि तरतीब देंगे वो स्ट्रिक्ट प्लान होगा और वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। थोड़ा सा खैर इस तरह से कहा ही जा रहा है थोड़ा सा होगा, लेकिन वो वाकई बहुत मुख्तलिफ होगा। ये तमाम चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इन बयानात की रोशनी में कह रहा हूँ जो अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। हमें एक इंटरव्यू ट्रंप का देखने को मिला जिसमें एक जर्नलिस्ट उनसे ये सवाल करता है कि क्या आपने ईरानी जोहरी तनसीबात पर हमले का मंसूबा रोक दिया है। उसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि आई वुडंट से वेव्ड ऑफ, आई एम नॉट इन अ रश टू डू इट बिकॉज आई थिंक that Iran has a chance
to have a great country and to live happily without death. I hope Iran wants to talk. It's going to be very good for them if they do, and I'd look to see Iran thrive in the future, do fantastically well. यानी कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमने ये रोक दिया है, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए जल्दी में नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ईरान के पास एक अजीम मुल्क होने और मौत के बगैर खुशी से जीने का मौका है, और मैं ऐसा होता देखना चाहूँगा। ये मेरा पहला ऑप्शन है, लेकिन अगर कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा, और मुझे लगता है कि ईरान बात करना चाहता है। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता कि जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। मैं वाकई ऐसा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकता, और मुझे लगता है कि ईरान बात करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरक्ची साहब, उनका एक पैगाम जो कवरेज दिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हमें देखने को मिला, लेकिन ये कवरेज दी ख़ास तौर पे जो ईरान का स्टेट प्रेस है उसने कवरेज दी इसको कि वी आर रेडी टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन रिस्पॉन्स टू पॉसिबल कंसर्न्स बट द प्रिंसिपल ऑफ एनरिचमेंट इज़ नॉट नेगोशिएबल। यानी कि उन्होंने कहा कि जो पॉसिबल कंसर्न्स हैं, जो मुमकिन इक़दामात हो सकते हैं, उनके हवाले से तो हम डायलॉग कर सकते हैं या हम इस पर गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको यूरेनियम की एनरिचमेंट से रोका जाए तो वो जो है उस पर बात नहीं होगी। ये कहा गया ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। ये जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, ये स्टीव विटकॉफ जो यूएस स्पेशल एनवॉय हैं, उनकी जो स्टेटमेंट आई कि ईरान मस्ट स्टॉप एंड एलिमिनेट इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड वेपनाइजेशन प्रोग्राम, इसके रिस्पॉन्स में उनकी ये स्टेटमेंट आई जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, मैंने पिछली एक वीडियो भी जो ईरान और यूएस रिलेशंस या ख़ास तौर पे जो न्यूक्लियर डायलॉग हैं इसके मुतालिक बनाई थी जो ओमान में हुए उसके बाद, उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो 2015 में एग्रीमेंट हुआ था उसमें एक जो लिमिट आयद की गई थी उसके मुताबिक ये था कि ईरान जो होगा वो 3.67% तक की जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है वो कर सकता है, यानी कि इतना उसको अलाउ किया था कि इतना एनरिच कर सकता है वो ख़ुद को यूरेनियम में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। फिर हुआ क्या, जब 2018 में ट्रंप ने स्टेप बैक किया, उस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने ट्रंप के फर्स्ट रूल में, तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने उनके लिए नज़दीक फिर ये जो एग्रीमेंट था वो भी किसी काबिल ना रहा। ईरान ने कहा कि अब तो जब अमेरिका ने स्टेप बैक कर लिया तो अब तो ये इसकी कोई वक़्त नहीं रही है एग्रीमेंट की। फिर उन्होंने उस पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें अभी मौजूदा जो ये फरवरी में एक रिपोर्ट आई जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की, उसके मुताबिक ये है देखने को आया कि तकरीबन 60% जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है वो ईरान कर चुका है, यानी कि इतना मैसिव उन्होंने अपने डिफेंसिव सिस्टम को जो है मजबूत कर लिया इस हवाले से। अब यहाँ पे एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है समझना, जो स्टीव विटकॉफ की स्टेटमेंट आई कि अ डील विद ईरान विल ओनली बी कम्प्लीटेड इफ़ इट इज़ अ ट्रम्प डील। अब अल्फाज को ज़रा गौर कीजिए अल्फाज पे, अ डील विद ईरान विल ओनली बी कम्प्लीटेड इफ़ इट इज़ अ ट्रम्प डील। Any final arrangement must set a framework for peace, stability and prosperity in the Middle East, meaning that Iran must stop and eliminate its nuclear enrichment and weaponization program. लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है कि ईरान के मुहर्रिकात को समझता है और जानता है कि जो कुछ ये मिडल ईस्ट में करते आए हैं, मिडल ईस्ट में भी इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्स नहीं थी, तो ईरान चाहता है कि वो अपने एक पीसफुल प्रोग्राम के तहत अपने जो डिफेंसिव सिस्टम उसको मजबूत रखे, ताकि इस तरह की जो कोशिश कर भी कोई यानी कि एक्सटर्नल सुपर पावर या कोई भी ऐसी बड़ी ताकत जो है वो ना कर सके, क्योंकि ईरान के पास डिफेंसिव सिस्टम मजबूत होगा। और ईरान का डिफेंसिव सिस्टम ही सबसे बड़ा टारगेट है आलमी ताकतों के लिए। हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से इसराइल ने ईरान का डिफेंस सिस्टम टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। ये चीज़ें भी हमारे सामने हैं और आलमी जो मीडिया है वो इस हवाले से गवाह है। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वेलेस की स्टेटमेंट है, वो फॉरेन यूएस डिप्लोमेट है। उन्होंने ये कहा कि इट इज़ क्लियर अंडर द ट्रम्प डॉक्ट्राइन दैट ईरान मस्ट वेरीफाइबल dismantle its nuclear program or the US and Israel will do so। यानी कि नज़र यही आ रहा है डिफरेंट स्टेटमेंट्स जो मैंने आपके सामने रखी मुख्तलिफ मैगजीन्स मुख्तलिफ जर्नल से। उसमें एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो यही है कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को वीक करें, लेकिन ईरान ये चाहता है कि भाई जो कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, अगर मेरा डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो रुख मेरी तरफ भी हो जाएगा। तो इसलिए ईरान चाहता है कि हम पीसफुल डिफेंसिव सिस्टम को जो है उस पर काम करें और हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है हतमी मराहिल तक पहुंचाने की एक पूरी जो है कोशिश वो करें, और उसमें वो लगा भी हुआ है, वो कर रहा है।
تو اسی لیے اب یہ ڈائلاگس کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب دیکھیں آج والا ڈائلاگ جو ہے وہ کیا خبریں لے کے آتا ہے یا کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں اس میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 2015 کی نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی ایران اور US کے درمیان، اس میں جو چیز الاؤ کیا گیا تھا صرف ایران کو، وہ میں نے آپ کو آگے بتایا تو ہے کہ اس کے 3.67% کا یورینیم انریچمنٹ کا الاؤ کیا گیا تھا. لیکن میں آپ کو اس کی ایک بتا دوں کہ جو یورینیم اسٹاک پائل تھے ان کو 300 کلو گرامز یعنی کہ 661 پاؤنڈز تک جو تھی ایران کو الاؤ کیا گیا تھا کہ آپ اتنی انریچمنٹ اس کی کر سکتے ہیں، اتنا جمع کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ ایران US ڈیل سے باہر ہوا 2018 میں، اس کے بعد جو انریچمنٹ کی ابھی جو کرنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ایران جو ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی ہی یہ رپورٹ ہے کہ ایران جو ہے وہ 8,294 یعنی کہ 8294.4 کلو گرامز کی جو انریچمنٹ ہے وہ کر چکا ہے، یعنی کہ یہ بنتی ہے 18,286 پاؤنڈز کی. اس کے علاوہ اور یہ بہت بڑی تعداد ہے، اسی لیے تو عالمی طاقتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جو اپنا یہ پروگرام ہے اس کو لمٹ کرو اور اس کو. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز، اب پریشر بلڈ اپ کس طرح کر رہا ہے US. آپ نے یہ خبریں بھی یقیناً سنی ہوں گی کہ جس طرح سے وہ ایران کی جو حدود ہے ان کے قریب ٹروپس ڈپلوائے کرنے کا معاملہ اور جو میزائلز جو ہیں وہ بھیج دیے گئے تاکہ پریشر بلڈ اپ کیا جائے کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہارا ڈیفنس سسٹم تم پہ اٹیک کریں گے، یا کوئی اس طرح کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس حوالے سے خبریں جو ہیں دیکھنے کو بہرحال مل رہی ہیں. اب ایک چیز یہ ہے کہ جو علی لاریجانی ہیں، ایڈوائزر ٹو ایران سپریم لیڈر ہیں، وہ ان کا ایک بیان جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اف یو میک اے مسٹیک ریگارڈنگ ایرانز نیوکلیئر ایشو یو ول فورس ایران ٹو ٹیک دیٹ پاتھ بیکاز اٹ مسٹ ڈیفینڈ اٹ سیلف. یہ جو پہلے میں نے بات کی کہ اگر US یا اسرائیل جو اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں کہ اس کی پاور کو لمٹ کیا جائے، کیا وہ کر سکیں گے یا وہ یہ راہ ہموار کریں گے کہ ایران جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو حتمی مراحل تک پہنچائے. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ if you make a mistake regarding Iran's nuclear issue you will force Iran to take that path because it must defend itself. کہ وہ ڈیفensive پالیسی جو ہے ایران تو اس کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لیکن اور ظاہری بات ہے یہ ہر ملک کا ایک اختیار ہوتا ہے، ہر ملک کی یہ ایک حق ہوتا ہے کہ اپنا ڈیفنس کو جتنا مضبوط کر سکتا ہے وہ کرے. جن ممالک کو خطرات درپیش ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہی معاملہ جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے. لیکن دیکھتے ہیں اب آگے آج کے جو ڈائلاگز ہیں وہ کیا خبر لے کے آتے ہیں، کہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً کہ جو فوکس نیوز کو انٹرویو دیا وٹکوف نے، اس نے اسٹیو وٹکوف نے، انہوں نے یہ کہا کہ the conversation with the Iranians will be much about two critical points جن میں the first is verification of uranium enrichment and ultimately verification of weaponization that includes missiles, types of missiles that they have stockpiled there and it includes the trigger for a bomb. اچھا یہ وہ انٹرویو تھا جو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا، یہ ڈائلاگ جو عمان کے ساتھ ہوئے تھے اس کے آس پاس انہوں نے یہ انٹرویو دیا تھا. اس کے بعد ان کی اسٹیٹمنٹ چینج ہوگی جو کہ انہوں نے ٹویٹ کیا، جو انہوں نے ایکس پہ پوسٹ کیا جس کو ٹویٹر کہا جاتا ہے. اس پہ انہوں نے یہ پوسٹ کیا کہ ایران would require it to stop and eliminate its nuclear enrichment and weaponization program. اب لاسٹ میں ایک چیز یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایران کا جو انریچمنٹ پروگرام ہے وہ ایک ریئل اور جینین میٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ فارن منسٹر ایران جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی آر ریڈی ٹو بلڈ ٹرسٹ ریگارڈنگ پوٹینشیل کنسرنس، کہ ہم جو مطلب کہ جو قابل عمل چیزیں ہیں جن پہ گفتگو مذاکرات ہو سکتے ہیں ہم ان پہ کرنے کے لیے تو تیار ہیں. لیکن دا ایشو آف انریچمنٹ از نان نیگوشیبل، کہ جو انریچمنٹ کے معاملات ہیں ان پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بات ان پہ مذاکرات ہو نہیں سکتے یا یہ ایسی بات نہیں جس میں مذاکرات کرنے چاہیے. یہ انہوں نے بات کی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرا جو فیز ہے مذاکرات کا وہ معاملات کو کس طرف لے کے جاتا ہے. آج کی ویڈیو میں فی الوقت اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.